हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। यानी कि यदि आप ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग के अंदर आप अच्छी खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको आने चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, सीखेंगे कि ये कब बनती है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझें। उससे पहले हम समझ लेते हैं कैंडल होती क्या है और कैंडल कितने रंग की बनती है। तो बेसिकली मैनुअली तरीके से हम बात कर लेते हैं कैंडल की। तो कैंडल क्या होती है कि आपके एक तरह से जस्ट लाइक एक जैसे हैंगिंग मैन के अंदर आपका एक हैमर बनता है, राइट। जैसे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न में भी हैमर बनता था, इसमें भी वही बनता है, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ अलग होती हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हैमर बना रहा हूँ, राइट। आपका कुछ इस तरीके से हैमर बनेगा। ये हैमर है और इसकी ये बॉडी है, राइट। और इसकी ये अपर पिक होगी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ हर्ट हर्ट से। तो ये क्या है, आपका अपर पिक, जो कि आपकी स्मॉल हो सकती है या फिर होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपके जो लोअर ये वाली है, जो क्या है, ये लोअर बिक है, लोअर बिक, राइट। ये आपकी लोअर बिक है, जिसको कुछ लोग शैडो भी बोलते हैं, राइट। इसको शैडो भी बोलते हैं, लोअर शैडो और अपर शैडो, ठीक है। तो क्या होता है कि हैमर में क्या है, ये आपकी बॉडी होती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपको एक तरह से हथौड़ा लग रहा है कि आप किसको पकड़ सकते हैं। तो जो आपकी लोअर बिक होती है या शैडो होती है लोअर वाली, वो आपकी बॉडी से 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हैमर होता है। अब आपकी जो कैंडल होती है वो 2 तरह की बनती हैं। मैं मेनली 2 तरह की आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तो रेड होती है और एक होती है आपकी ग्रीन, ठीक है जी। तो ग्रीन को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और रेड को रेड आर से कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो एक दिन की प्राइस की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक भी पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता है तो वीडियो को आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मैं बेसिकली थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर कोई बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है, शुरू से देखना चाहता है कि एंड बेसिकली हैंगिंग मैन को अगर पहले देख रहा है, तो बंदा कैंडल क्या होती है, उसका प्राइस क्या होता है, ऐसे बता रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, आगे निकल सकते हो। देखिए, आप जब एक दिन की प्राइस की बात करते हो तो एक दिन में प्राइस क्या होता है, एक तो ओपन होता है, राइट। ओपन होता है फिर क्लोज होता है। उसी दिन ओपन होता है, उसी दिन प्राइस क्लोज होता है। इसी तरीके से क्या होता है, उसी दिन वही शेयर प्राइस कब से सबसे नीचे वाले पॉइंट पे भी जाता है, लोअर प्राइस पे जाता है, लोअर पे जाता है, लो पे, और एक हो जाता है हाई पे जाता है, यानी कि वो उस दिन पर्टिकुलर डे पर कितना हाई गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आपका लो हो गया नीचे, राइट। और ये हो गया आपका ऊपर हाई हो गया, कि उस दिन वो हाई गया और लो कितना गया। तो अब ग्रीन की बात करते हैं। तो ग्रीन में क्या होता है कि ओपन, यानी कि यहाँ से तो आपका प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे आपका क्लोज हो गया, यानी कि नीचे कि जब ग्रीन बन रही है अपनी कैंडल, तो ग्रीन में क्या होता है कि आपका मार्केट ग्रीन कब बनती है कि आपका जैसे 900 पे या 1000 पे आपका ओपन हुआ और वो 1200 पे क्लोज हो गया, यानी कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे चला गया, यानी कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, यानी कि मार्केट ग्रीन, तो ग्रीन कैंडल बन गई। रेड में क्या होता है कि आपका क्लोज सॉरी ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हो गया, यानी कि आपकी कैंडल यहाँ पे थी, यानी कि 1000 पे थी, मार्केट आपका क्या आ गया 800 पे आ गया, यानी कि ये ओपन हो गया, ये आपका क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इस तरह से कैंडल्स बनती है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न कब बनता है। तो सबसे पहले आपने कैंडल समझ ली कि कैंडल होती है, इसके अंदर 2 कैंडल्स बनती हैं, ग्रीन और रेड। तो ये भी कैंडल क्या होती है कि ये भी आपके, अगर आपने हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न समझा हुआ है तो जस्ट उसी की तरह ही बनती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर क्या होता था, वो मार्केट को बुलिश सिग्नल देता था। बुलिश यानी कि आपका आप बाई कर सकते हो शेयर को, आप मार्केट आपका अप जाएगा, ठीक है। लेकिन हैंगिंग मैन में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, तब आपका हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं जैसे पहले कि आपको ले चलता हूँ कि जैसे कि हैंगिंग मैन में ले चलता हूँ। तो आप हैंगिंग मैन देख सकते हैं कि जो मैंने कैंडल बताई आपको इस तरह से बनती है, हैमर जस्ट बनती है, ऐसे ही आपका हैंगिंग मैन के अंदर ही बनती है। और इसके बाद में आपको देखो मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर हैमर पड़ी है तो आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो हैमर बनती थी आपकी नीचे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट होना चाहिए। और उसके बाद जब हैमर बनता है आपका, तो मार्केट क्या करता है, बुलिश सिग्नल देता है, बुलिश सिग्नल देता है आपका, ठीक है जी। बुलिश सिग्नल देता है आपका। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन की। हैंगिंग मैन में क्या करता है कि आपका मार्केट क्या देता है, सिग्नल देता है, आपका अप ट्रेंड में आपका मार्केट होना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर आपका मार्केट होना चाहिए, यानी कि मार्केट आपका ऊपर चढ़ता हुआ होना चाहिए। और आपकी क्या है यहाँ पे, आपकी एक हैंगिंग मैन कैंडल बननी चाहिए। हैंगिंग मैन क्या बनेगी, हैंगिंग मैन, यानी कि आपका एक हैमर बनना चाहिए, राइट। हैमर, हैमर बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये हैमर बन रहा है, और हैमर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी एक क्या है कि हैंगिंग मैन कंडीशन कब फुलफिल होती है, इसकी 4 कंडीशंस होती है। 4 कंडीशंस क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए,
यानी कि आप कैसे पता करेंगे कि हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है, उसका सबसे पहली कंडीशन ये है कि मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि मार्केट ऊपर जाते हुए होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो हैमर होता है, जो आपका हैमर होता है, ये इसकी जो अपर बिक होती है, बिक, अपर बिक, राइट, या शैडो, जो अपर बिक होती है वो शैडो या तो छोटी होनी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले में बिल्कुल भी नहीं है, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई, यानी कि बिक क्या होनी चाहिए, स्मॉलर बिक, स्मॉल बिक और नो बिक, यानी कि हो ही ना, बिक ही ना हो वहाँ पे। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन हैमिंग कैंडलस्टिक की पैटर्न की ये होती है कि आपकी कैंडल दो बन सकती हैं, ग्रीन और रेड। अगर आपकी कैंडल ग्रीन बनती है तो वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन रेड आपकी बन रही है, अगर आपकी कैंडल जिस देख सकते हैं आपकी ये यहाँ पे क्या बन रही है, रेड बन रही है, यानी कि इसका मतलब ये क्या है कि इसकी ट्रस्ट वर्दी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है ग्रीन वाली से। लेकिन हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता था कि ग्रीन बनती थी, उसकी वैल्यू, सिग्नल वैल्यू ज़्यादा मानी जाती थी, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन हैंगिंग मैन के अंदर क्या है, बिल्कुल उल्टा, यानी कि रेड बन रही है तो ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होती है, फोर्थ कंडीशन आपकी होती है कि जो भी आपकी जो हैमर बन रहा है, हैमर से जो अगली जो कैंडल बनती है वो आपकी नीचे बननी चाहिए, यानी कि हैमर से नीचे बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये हैमर है और जो अगली वाली कैंडल है, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नेक्स्ट कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल आपकी हैमर से नीचे बननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी चारों कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि हमारे इस वीडियो के अंदर, मतलब इस आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न इसके अंदर आइडेंटिफाई हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका मार्केट क्या करेगा, बेयरिश सिग्नल देगा, यानी कि अगर जैसे आपकी जैसे आपकी क्या बनती है, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, बियरिश सिग्नल देगा, यानी कि मार्केट आपका नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी सेल पुट कॉल ले सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपका हैंगिंग मैन पैटर्न स्टिक पैटर्न बन गया ये, और मैं क्या मिस कर रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, हाँ यस, मैं मिस क्या कर रहा हूँ, मैं मिस ये कर रहा हूँ कि अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप इसमें बाई कब करेंगे और स्टॉप लॉस कब लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है, ये वाली नेक्स्ट कैंडल क्या है आपकी, ये है नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे, तो सॉरी, ये आपकी नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे आप, एंट्री, यानी कि आप यहाँ पे पुट कॉल ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, यानी कि नेक्स्ट कैंडल, हैमर से नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ आएंगे, जो आपकी जो हैंगिंग मैन कैंडल है, यानी जो हैमर है आपका, यानी कि हैमर दिस, इसके हाई पे आप क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इसका हाई क्या है, जो आपका प्राइस जो आपका प्राइस ओपन हुआ था उसी पे आपका हाई रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या लगा, स्टॉप लॉस, यानी कि एस एल। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे, और एंट्री यहाँ पे जो आप एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, आप जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है उसकी एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए, यानी कि आप पुट कॉल ले सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आप अपने हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करके आप अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी, आपका जो डिसीजन लेने का जो काम होगा वो अच्छा ईजी हो जाएगा कि मार्केट गिरने वाला है, यानी कि बेयरिश सिग्नल देगा, डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट जाएगा। तो इस तरीके से आपको, उसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका डेली चार्ट वगैरह होते हैं, तो इनमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका कौन सा पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और किस तरीके से आप इसमें सारा आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम देखते हैं ना कि काफ़ी बड़े बड़े मॉनिटर्स लगा करके हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कैंडल कहाँ पे बननी है। बेसिकली ये बिगनर्स के लिए वीडियो है कि जिनको बिल्कुल भी हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता है। तो इस तरीके से आप, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं जानते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देखेगा, तो वहाँ पर आपको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे फीडबैक अपने ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि आप बेसिकली कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका कैसा है, जिससे कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अपने तरीके को इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक लास्ट बात में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये वीडियो आपका एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आपको कभी भी ट्रेडिंग अपने पैसों से करनी है, यानी कि लोन लेकर कभी नहीं करनी है, नहीं तो आपको रिस्क, मतलब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का विवेक जरूर लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया आपने इन्वेस्ट कर दिया। और दोस्तों, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी
प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, या फिर आप फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया ऐप का लिंक, वहाँ से आप जा करके ऐप को डाउनलोड कीजिए, केवाईसी पूरी कीजिए और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपको वीडियो में कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।